क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे गहरी बातें अक्सर बिना कहे रह जाती हैं? क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि शब्दों से ज्यादा ताकत खामोशी में होती है? और आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराने जा रहा हूं, जो अगर आपने जान लिया, तो आपका जीवन बदल सकता है। जी हां, यह रहस्य है खामोशी का, साइलेंस का और इसका सही इस्तेमाल करने का। हमारे जीवन में ऐसी कई स्थितियां आती हैं जब हम बोलने के लिए उतावले हो जाते हैं। हमें लगता है कि बोलना ही ताकत है, बोलना ही समाधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी-कभी सही वक्त पर चुप रहना बोलने से कहीं अधिक असरदार होता है। आज इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे 5 ऐसे पल, 5 ऐसी जगह जहां अगर आप चुप रहना सीख गए, तो न केवल आपका जीवन बदल जाएगा, बल्कि आप अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को जागृत कर देंगे जो आपकी सोच से भी परे है। यह सिर्फ एक साधारण किताब नहीं है, ये एक जर्नी है, एक यात्रा है जो आपको अपने भीतर की शक्ति से मिलाएगी। तो आइए एक कदम अंदर की ओर बढ़ाते हैं, उस शांति की ओर जो सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, आपके अंदर भी छुपी हुई है। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 1। जब गुस्सा आए। चुप रह गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हमारे अंदर की ऊर्जा को गलत दिशा में ले जाती है। जब हम गुस्से में होते हैं, तो हम अक्सर ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिनका पछतावा हमें बाद में होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप गुस्से में चुप रहना सीख जाते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं और स्थिति को और बिगड़ने से रोक लेते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि गुस्सा केवल एक क्षणिक भावना है जो आपके मस्तिष्क में कुछ ही मिनटों के लिए सक्रिय रहती है। अगर आप उस समय चुप रह जाते हैं, तो आप न सिर्फ विवाद से बचते हैं, बल्कि खुद पर भी नियंत्रण रखना सीखते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे, गुस्सा पकड़कर रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की मंशा से पकड़ने जैसा है। आखिर में जल आप ही जाते हैं। एक वास्तविक उदाहरण देखें। एक बार एक राजा अपने सेवक पर इतना क्रोधित हुआ कि उसे मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। लेकिन अगले दिन राजा शांत हुआ और पछताया। उसने महसूस किया कि क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा सही नहीं होते। अगर वह उस क्षण चुप रहता और ठंडे दिमाग से सोचता, तो उसकी अंतरात्मा उसे अपराध बोध से नहीं भरती। तो अगली बार जब गुस्सा आए, गहरी सांस ले और चुप हो जाए। ये छोटी सी आदत आपके रिश्तों को बचा सकती है और आपकी मानसिक शांति को भी। साइलेंस टिप। गुस्से में आने पर 10 तक गिनती करे और गहरी सांस ले। यह आपको शांत रहने में मदद करेगा। चैप्टर 2। जब कोई आपको नीचा दिखाए, चुप रहो। कितनी बार ऐसा हुआ है जब किसी ने आपको अपमानित किया और आपने उसी पल प्रतिक्रिया दे दी। लेकिन जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर सकता है और अपमान सहकर भी चुप रह सकता है, वही असली योद्धा है। चुप्पी यहां आपकी ढाल बन जाती है। सामने वाला जो चाहे कहे, लेकिन आपकी चुप्पी उसे भीतर से हिला सकती है। यह आपको कमजोर नहीं, बल्कि मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। महान नेता महात्मा गांधी का उदाहरण ले। उन्होंने कई बार अपमान और अन्याय का सामना किया, लेकिन चुप रहकर और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए दुनिया को बदल दिया। एक बार गांधी जी से किसी ने कहा था कि वो कमजोर है क्योंकि वो हिंसा का जवाब नहीं देते। गांधी जी मुस्कुराए और बोले, मौन और अहिंसा में जो ताकत है, वो दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में भी नहीं। जब कोई आपको नीचा दिखाए, तो याद रखिए, आपकी प्रतिक्रिया आपके आत्मसम्मान और समझदारी को दर्शाती है। चुप रहना आपकी गरिमा को बनाए रखता है। साइलेंस टिप। ऐसे समय में खुद से कहे, क्या मेरी प्रतिक्रिया इस परिस्थिति को बेहतर बनाएगी या बिगाड़ेगी? चैप्टर 3। जब आपको सही से सुना न जाए, चुप रहो। अक्सर हम खुद को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति सुनने के मूड में ही नहीं होता। ऐसी स्थिति में चुप्पी एक हथियार है। जब आप चुप रहते हैं, तो आप खुद को अनावश्यक बहस से दूर रखते हैं। इससे आपकी ऊर्जा बचती है और आप चीजों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यह भी कहा जाता है कि जब आप बोलते नहीं हैं, तो आपकी आंखें और कान अधिक सक्रिय हो जाते हैं। आप दूसरों की बातों और व्यवहार को अधिक गहराई से समझ पाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, सोच समझकर और समय आने पर बोलना ही बुद्धिमानी है। एक उदाहरण लें। एक कंपनी में मीटिंग के दौरान एक अनुभवी कर्मचारी
अपनी बात बार बार कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसने चुप रहना चुना। कुछ समय बाद जब सभी को उस बात की अहमियत समझ में आई, तो वही व्यक्ति सबसे बुद्धिमान और धैर्यवान साबित हुआ। साइलेंस टिप। जब भी कोई आपको न सुने, खुद से कहे, समय आने पर मेरी बात सुनी जाएगी, अभी मेरी चुप्पी ही मेरी ताकत है। चौथी कैप्टर। जब माहौल नकारात्मक हो, चुप रहो। नकारात्मकता एक वायरस की तरह होती है। अगर आप ऐसे वातावरण में खुद को घसीटते हैं जहां सिर्फ नकारात्मक बातें हो रही हो, तो वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जब माहौल नकारात्मक हो, ऑफिस में गॉसिप, परिवार में झगड़े या सोशल मीडिया पर बहस, तो सबसे अच्छा तरीका है चुप रहना। चुप रहकर आप खुद को उस नकारात्मकता से अलग कर लेते हैं और अपनी शांति को बरकरार रखते हैं। यह आदत आपके आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन को मजबूत बनाती है। जापानी संस्कृति में कहा जाता है, मौन सबसे ऊंची समझ का संकेत है। एक बार एक महान समुराई से किसी ने पूछा, आप युद्ध में इतनी जीत कैसे हासिल करते हैं? समुराई ने कहा, मैं कभी भी उस युद्ध में हिस्सा नहीं लेता जो मेरे मन की शांति को छीन ले। साइलेंस स्टेप। नकारात्मक माहौल में तुरंत उस स्थिति से खुद को अलग कर ले या अंदर से खुद को डिटैच करें। चैप्टर 5। जब बोलने से कुछ फायदा ना हो, चुप रहो। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां बोलना व्यर्थ है। जब आपकी बात का कोई असर नहीं पड़ने वाला या जब सामने वाला व्यक्ति समझने को तैयार ही नहीं है, तो चुप्पी सबसे सही रास्ता है। इससे आप न सिर्फ समय और ऊर्जा बचाते हैं, बल्कि खुद को बेवजह के तनाव से भी दूर रखते हैं। चाणक्य नीति में भी कहा गया है, जहां सम्मान न मिले वहां ज्ञान भी व्यर्थ है। एक कथा है, एक बार एक साधु नदी किनारे बैठकर ध्यान कर रहे थे। एक युवक बार बार आकर साधु से बहस करने की कोशिश करता, लेकिन साधु हमेशा शांत रहते और चुप रहते। जब कई बार ऐसा हुआ, तो युवक खुद ही हार मानकर चला गया। साधु ने शांति से केवल मुस्कुराकर उसे विदा किया। साइलेंस टिप। खुद से कहें, मुझे अपनी ऊर्जा उन जगहों पर खर्च करनी है जहां उसका सही मूल्य हो। कंक्लूजन। मौन की शक्ति। इन पांचों परिस्थितियों में चुप रहना केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, आपके रिश्तों को मजबूत करता है और आपके जीवन में संतुलन लाता है। अब जब भी आप इन 5 परिस्थितियों में खुद को पाए, तो बस इतना याद रखें, आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अंत में मौन अपनाइए, सोचिए और फिर बोलिए। जीवन में सफलता और शांति खुद आपके कदम चूमेगी। क्या आप तैयार हैं इस कला को अपने जीवन में उतारने के लिए? टू कमेंट, करे यस मिलती ही नेक्स्ट ऑडियो में।